मैं मिथिलेश कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एम के गुप्ता कोचिंग से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी में अग्र पूजा कैसे करते हैं, अग्र पूजा क्या है, अग्र पूजा को कैसे लिखेंगे। यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अग्र पूजा है, क्योंकि हमें 100% के साथ कहेंगे कि अग्र पूजा खंडकाव्य के आधार पर जो भी प्रश्न आएगा वो इसी 100% आएगा। इसको आप अच्छे से तैयार करिए और चले हम देखते हैं अग्र पूजा खंड काव्य के कौन से प्रश्न हैं, कैसे करते हैं। जैसे सर्वप्रथम हमने बताया प्रश्न नंबर 1 कि अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण भगवान जी का क्या करना है, चरित्र चित्रण करना। अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर भगवान श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण करना है। दूसरे प्रश्न में अग्र पूजा खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण करना। प्रश्न वही है लेकिन अंतर कुछ है। इसमें अग्र पूजा खंड काव्य श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण करने के लिए कर रहा है और इसमें अग्र पूजा खंड काव्य के नायक का, तो नायक भैया वही है जो कि श्री कृष्ण जी हैं। अग्र पूजा खंड के नायक जी हैं और श्री कृष्ण नाम है उनका। उत्तर में हम क्या लिखेंगे, श्री कृष्ण अग्र पूजा खंड काव्य के नायक हैं। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सर्वप्रथम उन्हें ही अर्घ दिया जाता है, यानी कि युधिष्ठिर जब राजसूय यज्ञ कराते हैं तो सर्वप्रथम उन्हीं को अर्घ दिया जाता है और उन्हें ही सर्वप्रथम माना जाता है। वे आदि से अंत तक इस हमारे काव्य में क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। वे आदि से अंत तक काव्य में विद्यमान रहते हैं। उनके चरित्र की प्रधानता निम्नलिखित प्रकार से बताई जाएगी। नंबर 1, अनुपम सुंदर, अनुपम सुंदर, तीव्र दृष्टिशाली। तीसरा, पांडव के सच्चे मित्र। चौथा, दूरदर्शी और आत्मविश्वासी एवं नीतिज्ञ। अनुपम सुंदर में क्या लिखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अनुपम सुंदर है। उनका श्री कृष्ण भगवान जी अति सुंदर हैं। उनका शरीर जो है सुसंगठित वक्ष स्थल के समान है और वे अलसी के नीले फूल के समान सदृश दिखाई देते हैं। दूसरे में आप लिखेंगे तीव्र दृष्टिशाली। भगवान श्री कृष्ण जी द्रौपदी स्वयंवर में वे तीव्र दृष्टिशाली है। द्रौपदी स्वयंवर में वे सर्वप्रथम आए हुए वेशधारी को, अर्जुन भीम नकुल सहदेव जो वेशधारी बनकर आए थे, उन्हें सर्वप्रथम वे पहचान लेते हैं और वे श्री कृष्ण उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं। अगला, पांडव के सच्चे मित्र। भगवान श्री कृष्ण जी हैं जो हैं पांडव के सच्चे मित्र हैं और वे निरंतर उनकी सहायता करने के लिए तत्पर लगा रहते हैं कि यानी उनकी कहीं भी सहायता हुए तुरंत पहुंच जाते थे। जब पांडवों को खांडवप्रस्थ का राज्य दे दिया गया तब वे जब खांडवप्रस्थ मतलब होता है कि एकदम बिगड़ा हुआ, एकदम खराब, मतलब उजड़ा, तो वह उन्हें उजड़ा हुआ खांडवप्रस्थ भगवान श्री कृष्ण द्वारा वो इंद्रप्रस्थ लोग समान बना दिया गया। विश्वकर्मा को बुला करके वे ही खांडवप्रस्थ को इंद्रलोक के समान सुंदर कर दिया ताकि भगवान अर्जुन भी नकुल सहदेव अच्छे से इंद्रप्रस्थ में रहें। इसी प्रकार विश्वकर्मा को बुलाकर आदेश देते हैं और खांडवप्रस्थ देवलोक के समान सुंदर कर दिया जाए। और दूसरा लास्ट वाला जो आपका है अगला, दूरदर्शी और आत्मविश्वासी एवं नीतिज्ञ। भगवान श्री कृष्ण अति दूरदर्शी हैं और आत्मविश्वासी एवं आत्मनीतिज्ञ हैं। जैसे ही योजना इस यज्ञ राजसूय यज्ञ की योजना उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, श्री कृष्ण तुरंत बुलाते हैं उनको, यानी कि जब श्री कृष्ण भगवान जी बुलाते हैं, उनको राजसूय यज्ञ किया जाता है तो वे ही उनको कृष्ण को बुलाया जाता है तो कृष्ण बुलाते हैं कि जरासंध उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं करेगा। जो जरासंध था वह इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, ऐसा श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन से कहा। इसलिए सब विरोधी राजा मिलकर उसे शक्तिशाली बना रहे हैं, अतः पहले उसे पराजित करना नित्यांत आवश्यक है। इस प्रकार हम तो कह सकते हैं कि अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर भगवान श्री कृष्ण अतीव अनुपम सुंदर, तीव्र दृष्टिशाली, पांडव के सच्चे मित्र, आत्मविश्वासी, दूरदर्शी एवं आत्मनीतिज्ञ हैं। फ्रेंड्स,